सोचे मन में एक दिन श्रवण सोच मन माही कारज सफल तुत गुरु पंथ जाए। श्रवण सोचा कि क्यों ना मैं गुरु के दरबार में जाकर के गुरु से कुछ उपाय पूछूं कि मेरे माता पिता जो अंधा अंधी है उन्होंने मेरे जीवन के लिए अपने आंख को गवाए, मेरे जीवन के लिए उसने कितना कष्ट उठाया। मैं अपने माता पिता के आंख के लिए, मैं उनके जीवन के लिए कुछ सोचूं। श्रवण चला गया गुरु के पास। श्रवण जा करके गुरुदेव से निवेदन करता है कि गुरु महाराज कि करहु उपाय भगवंता ओ मात पिता दर्शन तिहिवंत। गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे माता पिता के आंखों की रोशनी वापस आ जाए। कुछ ऐसा युक्ति बताइए जिसके करने से मेरे माता पिता ठीक हो जाए। गुरु महाराज कहा कि श्रवण तुम जानते हो मैं तुझे बता रहा हूं, तेरे माता पिता पूर्व जन्म के श्रापों के कारण अपनी आंखों की रोशनी को गवाया है। ए बेटा लेकिन ध्यान रहे, भक्ति में बड़ा शक्ति है, भक्ति में बड़ा शक्ति है। एक काम करो, तुम चारों धाम की यात्रा करो और चारों धाम की यात्रा करके चारों धाम के जल, पावन जल को लेकर के अपने माता पिता के आंख में लगाओ। तुम्हारे माता पिता के आंखों की रोशनी वापस आ जाएगा। श्रवण कहे कि गुरुदेव क्या ऐसा करने से हो जाएगा मेरे माता पिता की आंखें? इसको कम करिए, इसको भी कम करिए, बहुत बहुत ज्यादा है। कहे कि गुरुदेव जो विधि आप बताए हैं उस विधि से मेरे माता पिता का आंख सही हो जाएगा। गुरुदेव कहा कि श्रवण कान खोल करके सुन। गुरुदेव कहा कि चारों धाम का यात्रा आप उत्तम लाल यादव जी अपने छोटे माता के इस दिगंबर आत्मा के लिए 51 रुपया पुरस्कार दिए हैं। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में खुशियां हो। आप है रुपेश जी की माता जी, आपके सौजन्य से 21 रुपया का पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि दे। कि चारों धाम की यात्रा जब माता पिता को करवाएगा तो सच कहता हूँ सरबन बेटा, अरे नेत्र ज्योति मिल जाए। सच कहता हूँ सरबन बेटा रे, नेत्र ज्योति मिल जाएगा। चारों धाम की यात्रा जब माता पिता को करवाएगा तो सच कहता हूँ सरबन बेटा,
नेत्र ज्योति मिल जाएगा। ये बेटा भगवान के भक्ति में इतनी शक्ति है, यदि चारों धाम की यात्रा करा लेगा, चारों धाम के पावन जल को अपने माता पिता के आंखों में लगा देगा, श्रवण तेरे माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगा। श्रवण खुशी से पागल हो गया कि गुरुदेव की जय हो। श्रवण कहा कि गुरुदेव मैं अपने माता पिता के आंखों की रोशनी के लिए चारों धाम की यात्रा करूंगा। गुरुदेव कहा कि सुन ले बेटा, कहने के लिए ये बहुत आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है बेटा। तुम जानते हो कि चारों धाम के यात्रा के लिए तेरा जीवन भी जा सकता है, क्योंकि सभी धामों के रास्ते तुम्हें समान नहीं मिलेंगे। तुम्हें पर्वत पहाड़ नदी नाला मिलेगा, समुद्र की तटियाइयां मिलेगी, तुझे धूप मिलेगा, तुझे कंकर पत्थर मिलेंगे, तुझे कांटे मिलेंगे, तुझे जानवर मिलेगा, बाघ मिलेगा, हाथी शेर शिकार मिलेगा। बेटा ये तीर्थ आसान नहीं। श्रवण कहा गुरुदेव कि जिसने मुझे जन्म दिया अरे सुनना उन्हें किया नहीं। गुरुदेव जब मेरे माता पिता अपने आंखों की रोशनी के लिए कहीं ठोकर लग जाता है तो मेरे पिता मेरे माता कराते हैं, आ बेटा श्रवण चोट लग गया जरा जा। तो माँ की आह और पिता के आह को सुनते ही मेरा कलेजा फटने लगता है। अरे श्रवण के प्राण चल जावे तो इसकी मुझको परवाह। गुरुदेव मेरा प्राण चला जाएगा अपने माता पिता के भक्ति में, माता पिता की सेवा में, तो कोई परवाह की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं जा रहा हूँ। बाबूजी श्रवण चल दिया, वहां से नाचते गाते श्रवण कहता है, श्रवण गा रहा है, भगवान के नाम को श्रवण गा रहे हैं, उस विघ्नहर्ता को, उस यज्ञ रचयिता को। कि हे हो भाई, हे हो भाई, कि हे हो भाई, नहीं संग जैतो तोरा धन सोनमा, नहीं संग जैतो मोटर करा बाबू भाई। हो भाई नहीं संग जैतो तोरा धन सोनमा, नहीं संग जैतो मोटर करा बाबू भाई। नहीं संग जैतो मोटर करावा हो भाई, नहीं संग जैतो मोटर करावा हो भाई। ए हो भाई नहीं संग जैतो तोरा धन सोनमा, नहीं संग जैतो मोटर करावा हो भाई। नहीं संग जैतो तोरा
तो तोरा ना धन सोनमा के यो तोरा होय तोरा खबर बाहु भाई सब कहे छे नहीं संग जे तो तोरा अन्न धन सोनमा आ नहीं संग जे तो मोटर करवा हो भाई। आई कहे छे की कहल के सुन लिए ध्यान नहीं दिलिए कोई गोटे हैं ई मिलावे रहे कौन ची कह के ई पुरन के गाना गावे रहे। हां ई वह कह रहे कि कहिया तोहर शादी हो तो कहिया मट करवा। देखिए हमें कहे मोटर करवा की कहे मट करवा। देखिए ई पुरन के गाना पर चल गए। हमर कहना है दोस्त अरे भक्ति में आइए कि हे हो भाई आहो छूटी जैतो ना धन छुटतो मोटर कराबा धर्म भैया हो तो रखा बाराबा हो छूटी जैतो ना धन छुटतो मोटर कराबा धर्म भैया हो तो रखा बाराबा हो हे हो भाई छूटी जैतो ना धन छुटतो मोटर कराबा धर्म भैया हो तो रखा बाराबा हो भाई हो भाई छूटी जैतो ना धन छुटतो मोटर कराबा धर्म भैया हो तो रखा बाराबा हो भाई। अब है राम शोभित डॉक्टर साहब की माताजी, डॉक्टर साहब की माताजी की ओर से 31 रुपया का पुरस्कार इस श्रद्धांजलि सभा में आया है। भगवान इनके जीवन में सुख समृद्धि दे, सौ परिवार सानंद रहे, आनंद रहे, मंगल कामना करते हैं। अब देखिए श्रवण दौड़ते हुए आया और क्या किया, एक कुल्हाड़ी लिया और कुल्हाड़ी लेकर चला गया। कहा बस मिट्टी में श्रवण बस बांस को काटना प्रारंभ कर दिया। बांस को काट करके लाया, दरवाजे पर बांस को बिछा दिया, बांस को छांट करके कामर बनाना स्टार्ट कर दिया। श्रवण कामर बना रहा है और विद्या भोजन बना करके सास ससुर को भोजन करा करके फिर पति के पास आती है। और जब पति के पास आती है तो विद्या देखती है कि आज मेरे स्वामी एक अचंभा काम कर रहे हैं, कामर बना रहे हैं और इस कामर को बना करके मेरे स्वामी कहाँ जाएंगे। विद्या कही कि स्वामी यह कामर किस लिए बना रहे हैं। श्रवण कहा कि विद्या कि मात पिता के नैना की ज्योति मैं वापस करवाऊंगा, कि सच कहता हूँ हे प्राण प्रिय मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। हे प्रिय मैं माता पिता के आंखों की रोशनी के लिए चारों धाम की यात्रा में जा रहा हूँ और बहुत जल्द ही मैं आ जाऊंगा। तब तक तुम अपने घर को देख रेख सही ढंग से करना और किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी आस पड़ोस वाले से कुछ लेना देना नहीं करना और किसी के अंगना नहीं जाना। देखिए जो ही श्रवण की इस बात को विद्या सुनी ना, विद्या कहने लगे स्वामी आहो नदी स्वामी नदी जिस प्रकार वीरान रहता है पानी के बगैर, खेत वीरान रहता है फसल के बगैर,